नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? सारे के सारे अच्छे होंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि घर पे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। हम कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण। उसमें हमने अब तक पढ़ा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उनके बीच में अंतर। उसके बाद में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण क्या होती है। फिर रासायनिक समीकरण के 4 प्रकार हमने किए थे। पहला जो प्रकार था वो गति के आधार पर था, उसके 3 मंद, तीव्र और मध्यम। और उसके बाद में हमने पढ़ा ऊष्मा के आधार पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दिशा के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। दिशा के आधार पर जो विक्रियाएं थी वो 2 प्रकार की थी। पहली जो थी वो उत्क्रमणीय और दूसरी है वो अनुत्क्रमणीय। पहली को थोड़ा समझ लेते हैं। लिखा हुआ है मेरा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। पहले हम ये समझे कि दोनों दिशाएं हैं कौन कौन सी। एक बार के लिए मैं पढ़ देता हूं। और इसमें क्या है, इस प्रकार की अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। ये अभिक्रियाएं बंद पात्र में संपन्न होती है। इस बंद पात्र का क्या लॉजिक है वो भी हम समझेंगे। और यह अभिक्रिया खुले पात्र में होती है। इन अभिक्रियाओं में साम्य स्थापित होता है, तो हम साम्य की भी बात करेंगे। देखिए, विज्ञान को समझना, आप सामाजिक की तरह मत पढ़िए विज्ञान को। विज्ञान में आप शब्द को पकड़िए, उस शब्द के अर्थ जानने का प्रयास कीजिए, तब आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक हम शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारी पढ़ाई है वो सफल नहीं होगी, ये मान के चलिए आप। तो इसमें सबसे पहले देखिए दोनों दिशाएं कौन कौन सी। जैसे हम जब अभिक्रिया में हमने देखी तो आपने देखा कि एक साइड में था अभिकारक और दूसरे साइड में इससे बनता है उत्पाद। ठीक है, जब 2 दिशाएं कौन कौन सी होती है, एक तो पहले अभिक्रिया अभिकारक है और दूसरे उत्पाद की तरफ। मान लीजिए जब हम अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाते हैं, पहले अभिकारक से किसकी तरफ जाते हैं, उत्पाद की तरफ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अग्र अभिक्रिया, अग्र दिशा या अग्र अभिक्रिया। और जब उत्पाद से वापस अभिकारक की तरफ आते हैं तो उससे बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रियाएं होती हैं कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वो अभिकारक की तरफ भी जाती है और अभिकारक के बाद उत्पाद की तरफ भी आ जाती है। ठीक है, देखिए अब मतलब ये जो अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, हम अभी एक तरीके से एग्जांपल क्या रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके आपको पूरा समझा देता हूँ। तो हमने चीजें तो देखी कि कौन कौन सी होती है। अब इसमें आपको क्या करना, देखो उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया है उसमें क्या होता है कि पहले मान लीजिए अभिकारक बनेगा और अभिकारक के तुरंत बाद में क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होगा अभिकारक से उत्पाद बनेगा, फिर उत्पाद से वापस अभिकारक बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे हम वही सीधा सा एग्जाम्पल आप रख सकते हैं। ठोस है, ठोस से हम द्रव बना रहे हैं और द्रव से वापस क्या बना सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। इस तरीके की अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब जो भौतिक परिवर्तन था ना वही एक तरीके से मान सकते हो, जो भौतिक में क्या था कि वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, तो इसको भी वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं। तो चौथा पॉइंट आप इसका ये रखते हो, यह परिवर्तन, यह अभिक्रिया अस्थायी होती है, मतलब एक जगह ठहरती नहीं है। और यह अभिक्रिया क्या होती है, स्थायी होती है। ये भी पॉइंट लगा सकते हो आप। ठीक है, और इसके जब एग्जांपल की बात करेंगे तो वही है N2 + 3H2 और ये हो सकता है 2NH और 3। ठीक है, तो इधर भी जाएगी और इधर भी। इसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं जब दोनों दिशाओं में चलती है, एक ऊपर की तरफ फिर ये नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरी इसमें क्या है, ये एक तरीके से आप रासायनिक परिवर्तन जो था उसको समझिए, वे एक दिशा में जाएगी और जाकर के पूर्ण हो जाएगी। एग्जांपल के तो C+O2 तो ये आ गया CO2। ठीक है, ये है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बीच में अंतर। अब देखिए 2 चीजें हमने इसके अंदर देखी। पहली चीज है ये खुले पात्र में होती है। ये खुले पात्र और बंद पात्र का लॉजिक है, इसको समझिए। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को भी आप गर्म करोगे, मान लीजिए कोई पात्र है, ये रहा कोई पात्र, आप जग मान सकते हो, इसको आप गर्म कर रहे हो, इसके अंदर पड़ा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट
और जैसे जैसे आप गर्म करोगे उष्मा दोगे तो इसमें क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन क्या थी, CaO + CO2 ये था, तो ये क्या था CaCO3, ये थी परिभाषा, ये तो थी CaCO3। और CaCO3 क्या होगा कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के रूप में टूट जाएगा, टूटेगा। जैसे आप ताप दोगे तो ये इस रूप में टूट जाएगा। अब जब टूटेगा तब क्या होगा, अब देखिए अब ये तो टूटे, अब यदि ये पात्र खुला रहा, इस पात्र को हमने खुला रखा तो खुला रखते क्या होगी कि Ca2 क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी, गैस है, गैस तो उड़ेगी उड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उड़ेगी तो फिर वापस क्या बचेगा, CaO ही बचेगा, और वापस ठंडा करने पर हमें ये चीज प्राप्त नहीं होगी। इसका मतलब ये होगी खुले पात्र में, यदि खुला रखेंगे तो CO क्या होगी, CO2 क्या उड़ जाएगी। इसका मतलब ये किस पात्र में होगी, खुले पात्र में होगी। और ये जो प्रक्रिया है बंद पात्र में क्यों होगी, आप जला लीजिए, ऊपर से इसको बंद कर दीजिए। जैसे इसको आप बंद करोगे तो CO2 बढ़ेगी जरूर अंदर, ये टूटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन जब खुली होगी तो CO2 है उड़ नहीं पाएगी, और उड़ नहीं पाएगी तो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी, बंद पात्र में होगी। ठीक है, ये है खुले में पात्र में होना और बंद पात्र में होने का बीच का अंतर। ठीक है, अब आप समझिए कि ये साम्य क्या होता है। देखिए सीधा सा मतलब होता है साम्य, बराबर से समझिए आप। देखिए साम्य में क्या होता है, साम्य स्थापित एक साइड कर रही है एक साइड नहीं कर रही है। जब भी कोई पदार्थ अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाता है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ जाता है, तो एक बात आप मान के चलिए, पहले ये जितना है इस साइड में जाएगा तो ये कम होता जाएगा और ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जब उत्पाद से वापस अभिकारक की तरफ आएंगे, उत्पाद से वापस अभिकारक की तरफ आएंगे, तब क्या होगा, ये वापस कम होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति आएगी। मान लीजिए कोई अभिकारक था, वो 20 ग्राम का था, इस साइड में जा रहा है धीरे धीरे, मान लीजिए 5 ग्राम यहाँ आ गया, तो इधर कितना बचा, 15 है, कितना हो गया 5, फिर धीरे धीरे ये जाएगा। फिर ये सिचुएशन ऐसी चलती रहती है, एक बार ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसा चलता रहता है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ, उत्पाद से अभिकारक की तरफ। अब जब उनके चलने की दर, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि इनके अभिकारक से उत्पाद की तरफ चलने की गति और उत्पाद से अभिकारक की तरफ चलने की गति जब बराबर आ जाती है, मतलब पहले मान लीजिए ये कभी की बात है, गाड़ी को लेकर के चलिए कि ऐसे गाड़ी जब जा रही है, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस जा रही है, इधर जैसे जैसे नजदीक बढ़ रही है तो दूरी कम होगी तो समय कम लगेगा, और जैसे इधर जा रही है तो ये पहले मान लीजिए 10 जा रही है, फिर 7 जा रही है इधर। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों स्पीड बराबर होगी, जितनी स्पीड में अभिकारक बनेगा उतनी स्पीड में वापस उत्पाद बनेगा। मतलब इनमें क्या हो जाएगी, उनका जो वेग जो होगा वो हो जाएगा समान। और जब अभिकारक से उत्पाद के बनने में और उत्पाद से अभिकारक के बनने में जब इनका वेग समान होता है, जब इनका वेग समान होता है तो इसको हम बोलते हैं साम्य स्थापित हो जाना। वेग बोल सकते हो या दर बोल सकते हो, इसको बोलते हैं साम्य। ठीक है, ये है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बीच का अंतर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या समझना है। अब तीसरी प्रकार होगी दिशा के आधार पर। चौथा जो प्रकार है, चौथा प्रकार है हमारा अन्य वाला। अन्य था तो अन्य में कौन कौन सी विक्रिया थी, पहले आप देखिए नोट्स आपको पहले मिल गए वीडियोस में, आपने उतार लिए होंगे सारों में। ठीक है, तो अन्य में सबसे पहले कौन सी है, संयोजन। हम संयोजन और वियोजन को एक साथ मिलाकर के ही पढ़ेंगे, इनके बीच में शब्द का ही फर्क है। देखिए संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। मतलब इन शब्दों का अर्थ देखें, मतलब शाब्दिक अर्थ देखें, तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। जब ऐसी स्थिति, जब कोई दो पदार्थ जुड़ेंगे और पदार्थ जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे, उत्पाद एक ही होगा, ये ध्यान रखना। जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो इसको बोलेंगे संयोजन क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बंट जाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन क्रिया। सीधी सी बात है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़ करके, दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़ करके
एक उत्पाद बनाएंगे, एक उत्पाद बनाएंगे। सीधी सी याद कर लो, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और जब एक क्रियाकारक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाएंगे उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के खूब सारे एग्जांपल हमने पढ़े। C+O2 को लो CO2, H2+I2 क्या होगा 2HI, ठीक है, N2+3H2, N2+3I2, 2NH3। आप बहुत सारे एग्जांपल इसके लिख सकते हो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप संयोजन के एग्जांपल। वियोजन को समझने के लिए ये तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में जुड़ जाते हैं, जब अभिकारक दो या दो से अधिक भागों में जुड़ जाते हैं और एक उत्पाद बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। तो वियोजन का मतलब क्या होता है, जब क्रियाकारक टूट करके, वियोजन का मतलब होता है क्रियाकारक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बंट जाते हैं। जब क्रियाकारक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बंट जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहली होती है तापीय या ऊष्मीय, दूसरी होती है प्रकाशीय और तीसरी होती है विद्युतीय। पहले आप इनकी डेफिनेशन अभी मेरे साथ साथ याद कीजिए। इन सब है ये वियोजन वाली की, सब क्या है, वियोजन वाली। यदि किसी पदार्थ का वियोजन, यदि कोई क्रियाकारक टूट रहा है, वियोजन का मतलब टूटना होता है। संयोजन के दो तीन नाम होते हैं। संयोजन को आप योगशील, योगात्मक या संयुग्मन, चार नाम है। संयोजन, योगशील, योगात्मक या संयुग्मन, कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और वियोजन का एक वियोजन या अपघटन, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, टूटना ही होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए वियोजन हो रहा है, पहला है तापीय, दूसरा प्रकाशीय, तीसरा विद्युतीय। अब मान लीजिए कोई पदार्थ टूट रहा है और टूटने का कारण ताप या ऊष्मा है, उसे बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। किसमें, ताप के कारण वियोजन। यदि किसी अभिक्रिया का वियोजन ताप के कारण हो तो इसे बोलोगे आप तापीय वियोजन। यदि किसी अभिक्रिया का वियोजन किसके कारण हो, प्रकाश के कारण हो, तो इसका मतलब ये प्रकाश कौन सा होगा भाई, सूर्य का होगा। ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश के कारण हो तो इसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और जब किसी पदार्थ के टूटने का कारण, वियोजित होने का कारण विद्युत हो तो इसको बोलेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। अब एग्जांपल देखिए, तापीय वियोजन अभिक्रिया के एग्जांपल हमने ये बहुत बार कर लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन में 2AgCl, इसको आप गर्म करेंगे, इसको क्या, सूर्य का प्रकाश देंगे। क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश देंगे। जैसे इसको आप सूर्य का प्रकाश दोगे तो 2Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। एक दिक्कत आपकी ये रहती है कि कईयों के ये दो बट्टे में आता है, कईयों इसके आगे क्यों है, इसके बट्टे में क्यों है। देखिए आप तत्वों के आवर्त सारणी वाला पाठ उसमें जब पढ़ोगे तो आप देखोगे धातु, अधातु, उपधातु होते हैं। जब हम बात करेंगे अधातु, किसकी बात करेंगे, अधातु और गैस की बात करेंगे, तब उनमें हमेशा आगे आएगी जो संख्या है ना, अणुओं की संख्या, वो हमेशा आगे आएगी। और धातुओं और यौगिक में हमेशा, देखिए ये तो आती है जो गैस होती है और अधातु, उनके तो ये आ रही है, पैरों में आ रही है एक तरीके से। और ये जो यौगिक होंगे, या तो यौगिक होंगे और या होंगे धातु, इनके हमेशा क्या आएंगे, ये आगे आएंगे। और गैस या अधातु जब होते हैं तो इनके हमेशा कहाँ आते हैं, पैरों में आते हैं, एक तरीके से यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश, सिल्वर क्लोराइड, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल एक और है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, इसको आप विशेष याद कीजिएगा, 2 लगाना पड़ेगा। 2Ag+Br2, क्यों लगा रहे हैं 2, क्योंकि Br2 गैस है, गैस में हमेशा 2 होती है, एक अणु में गैस कभी भी स्थायी नहीं होती। इसलिए आपने हाइड्रोजन को देखा H2 होता है, ऑक्सीजन को देखा O2 होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को देखा आपने CO2 होता है। जितनी भी गैस होती है वो अकेली स्थायी नहीं होती, इसलिए दो साथ में दो अणु मिलकर के वो स्थायी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये है ना सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में।
श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, तो ये हो गई वियोजन अभिक्रिया। ताप के कारण वियोजन, तापीय वियोजन, प्रकाश के कारण वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत के कारण वियोजन, विद्युत वियोजन। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, पानी वाला ले लो तो नमक पड़ा NaCl, जैसे ये जलीय विलीन में ध्यान रखना, तो जलीय विलीन में ऐसे अणुओं के रूप में जुड़े, Na प्लस आयनों के रूप में विभाजित हो जाएंगे, Cl माइनस। H2O को तोड़ेंगे तो क्या होगा? H प्लस और OH माइनस, इस रूप में ये टूट जाएगा, आयनों के रूप में विभाजित। तो आयन कितने प्रकार के? 2 आयन, जिसके ऊपर धनावेश हो उसको धनायन बोलते हैं, और जिसके ऊपर ऋणावेश हो इसको हम क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अब हो गई हमारे लिए संयोजन और वियोजन अभिक्रियाएं दोनों हमारे सामने। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। देखिए, विस्थापन का सीधा सा मतलब होता है स्थान बदलना। दो व्यक्ति बैठे हैं और दो अच्छी मित्रता है, दो के बीच, मान लीजिए कोई 2 A और B थे, वो एक साथ बैठे थे। अब क्या होगा? कोई C आएगा और C क्या होगा? इन दोनों के बीच की दोस्ती के बीच में दरार पैदा करेगा। मतलब अब दरार पैदा करेगा, इसका मतलब या तो A से या B से ये शक्तिशाली है। तो क्या होगा? जब अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले लें, तब उसको हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अधिक सक्रियशील धातु कम सक्रियशील धातु को विस्थापित कर दे तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या? जब अधिक सक्रियशील धातु कम सक्रियशील धातु को स्थान को परिवर्तन कर दे तो हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल सीधा सा होगा CuSO4 प्लस Zn, और फिर होगा ZnSO4 प्लस C। ठीक है, इसमें क्या हुआ?